ईद की सुबह इंदौर की सड़कों से गुजर रहा यह काफिला वर्षों पुरानी जीवित परंपरा से आम लोगों को रूबरू कर रहा था, जिसके आगे मजहब की दीवारें भी छोटी नजर आती हैं। आमतौर पर ईद के दिन अपने निवास राज मोहल्ला से सदर बाजार ईदगाह तक शहर काजी और उनका परिवार बग्घी से जाता है, लेकिन इस बार काजी साहब विंटेज कार में थे और परिवार बग्घी में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि काजी साहब को घर से ईदगाह तक ले जाने की सारी व्यवस्था बतौर परंपरा के अनुरूप शहर का पुराना और प्रतिष्ठित सलवाड़िया परिवार करता है। इस परंपरा की नींव स्वर्गीय श्री रामचंद्र सलवाड़िया ने रखी थी। 60 सालों में पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन परंपरा उसी अनुरूप जारी है जिस रूप में शुरू हुई थी। श्री R.C. सलवाड़िया के पुत्र सत्यनारायण हमेशा की तरह काजी साहब के घर के बाहर विंटेज कार और बग्घी लेकर पहुंचे। घर से बाहर आते ही काजी साहब का सलवाड़िया सहित इस परंपरा से जुड़े अन्य तमाम साथियों ने उनका स्वागत सत्कार कर ईद की मुबारकबाद दी। उधर काजी साहब ने सभी को सेवियां खिलाकर मुंह मीठा कराया और ईद की बधाई दी। बधाई और मुबारकबाद के साथ ही काजी साहब को शाही अंदाज में सदर बाजार ईदगाह तक ले जाने के लिए ससम्मान विंटेज कार में बैठाया गया। काफिला शहर की सड़कों पर था, जहां हिंदू परिवार के लोग रास्ते भर काजी साहब को ईद की मुबारकबाद देते नजर आए। शहर काजी ने 60 साल पुरानी परंपरा पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यही असल हिंदुस्तान है। इंदौर की इन सड़कों ने आज फिर गवाही दी कि जहां दिलों में सम्मान और विरासत में मोहब्बत हो, वहां सौहार्द का कारवां कभी नहीं रुकता। इंदौर जो है सफाई को लेकर अभी कुछ साल से पूरे भारत में पॉपुलर हुआ है कि भारत में कि शहर है जो साफ रहता है। लेकिन अगर पूछ ले कुछ पुराने लोगों से पूछें आप, तो कौमी एकता और भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए पिछले 50 साल से इंदौर इसलिए भी पॉपुलर है, और ये खबरें BBC और CNN और हिंदुस्तान के जितने बड़े न्यूज़ चैनल उन्होंने दिखाई है कि भारत का एक शहर इंदौर है जहाँ पे एक हिंदू परिवार अपने हिंदू साथियों के साथ आकर मान सम्मान से शहर काजी को नमाज के लिए ले जाता हो। यह परंपरा पूरे भारत में कहीं नहीं दिखती है, और इसी परंपरा को देखकर दुनिया की इसी ताकत है जो भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं, वो उसको तोड़ने की कोशिश करती रहती हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये भारत की कौमी एकता बनी रहेगी और हम नौजवानों को ये कौमी एकता बनाए रखना है। क्या लगता है साहब, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? अभी एक चीज़ और देखने में आ रही है कि ज़्यादातर मनोचिकित्सक जो डॉक्टर है उनके बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। मालूम पड़ा ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसकी वजह होगी ये सोशल मीडिया। कम से कम 15-15 घंटे बच्चे सोशल मीडिया में उलझे हुए हैं, और सोशल मीडिया के अंदर तमाम चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं जो उनके भविष्य को ख़राब कर रही हैं। तो मैं तो सबसे कहता हूं कि मोबाइल का जो ज़रूरत हो उतना यूज़ करें और हकीकत की ज़िंदगी जीना शुरू करें, क्योंकि भारत आप लोगों के कंधों पर आगे आने वाला है। अगर आप नौजवान अपनी एनर्जी सोशल मीडिया की गंदगी से दूर कर दोगे तो भारत की तरक्की कैसे होगी। आज मैं सिर्फ एक परंपरा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं विरासत की, उस संस्कार की जो हमारे पिताजी स्वर्गीय रामचंद्र सलवाड़िया जी ने डाली, जो पूरे 60 वर्षों से भी के लगभग हो चुकी। हमारा परिवार ईद के पावन अवसर पर काजी साहब का अभिनंदन करता है, उन्हें उनके घर से ईदगाह तक शाही सम्मान के साथ लाता है और वापस छोड़ता है। हमारी पहचान धर्म से नहीं इंसानियत से होती है। जब एक हिंदू परिवार एक मुस्लिम काजी साहब का सम्मान करता है तो ये तस्वीर एक शहर की नहीं, पूरे भारत की आत्मा को दर्शाती है। आज के दिन मैं कहना चाहता हूं, हम इस परंपरा के वाहक हैं जो दीवारें नहीं पुल बनाती है। संयोजक भाई, हम हमारे जो वर्षों से लगे हुए लोग हैं, आज 50-60 साल से नारायण सिंह जी यादव, कैलाश शर्मा जी, मिश्रा जी, धर्मेंद्र ठाकुर जी, अशोक देवड़ा जी, अरुण महेश्वरी जी, विकास जोशी जी और ये राठौड़ साहब,
जब से ये परंपरा डली है तभी से इनके वहीं से बग्गी या विंटेज कार जो भी है, जो इन्हें अच्छा लगता है वो उपलब्ध कराते हैं और हम उसी में काजी साहब को सम्मान के साथ ले जाते हैं और सम्मान के साथ